अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये अमरूद का पौधा है जो कि मैंने नर्सरी से ख़रीदा था और जिसकी एज जो है तकरीबन 6 मंथ मेरे पास हो चुकी है। और तकरीबन इसकी एज भी इतनी है 6 से 7 मंथ हो चुकी है। मेरे पास था जब ये बहुत ही छोटा पौधा था, तो इस पर मैंने सोचा था कि जब बरसात का मौसम आएगा तो इस पर मैं ग्राफ्टिंग करूँगा। तो जो इतना तना होता है उस पर ग्राफ्टिंग हो जाती है। तो ये मुझे नहीं पता उसने कलम से लगाया था या सीड से लगाया था। तो इस पर जो मैं ग्राफ्ट करूँगा वो एक थाईलैंड का अमरूद है जो कि 1 किलो तक होता है, और एक जो है मैक्सिकन पिंक गुआवा। दोनों ऑलरेडी फल दे रहे हैं। तो जो है इस पौधे पर मैं दोनों की ग्राफ्टिंग करूँगा। तो इस पौधे पर दोनों एक वो जो है 1 किलो का जो थाईलैंड का वो भी उगेगा और मैक्सिकन पिंक भी जो है इसी पौधे। अगर आप जो है 2 तरह की ग्राफ्टिंग करना चाह रहे हैं तो ये जो तना है उस हिसाब से मुझे जो है थोड़ा सा जो है छोटा लग रहा है, लेकिन फिर भी जो है मैं ट्राई करता रहता हूँ। अगर चल जाए तो ठीक है, नहीं चलेगा तो हमारा क्या जाना है, इसलिए जो है हम ट्राई करनी चाहिए। तो लेफ़्ट और राइट पे जो है आपने इस तरीके से इसे छील लेना है, क्योंकि ये लकड़ी ज़रा हार्ड होती है और आसानी से इसमें जो है चाकू नहीं जा सकता, इसलिए आप किसी भी औजार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से जो है आपने सीधा बस इसे छील देना है लेफ़्ट और राइट से। और कोई मुश्किल काम नहीं है, जो मैं ग्राफ्टिंग बता रहा होता हूँ वो सबसे आसान होती है, ताकि अगर कोई दूसरा भी करना चाहे तो आसानी से कर ले। दोनों पौधों से मैंने शाखें ले ली हैं और आपने जो है इस तरीके से इसे वी बना लेना है। जिस तरह वी होता है उस तरह की आपने इसकी शेप बना लेनी है। और पत्ते इसके मैंने रिमूव कर दिए हैं ताकि ज़्यादा जो है टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि इस तरह की मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ। तो मैं जो मेन बात है वही कर रहा होता हूँ कि जल्दी जल्दी जो है वीडियो कंप्लीट हो। इस तरीके से जो आपने वो शाखें जो हैं जिस पर हमने ग्राफ्ट करना उसमें लगा दें। टूल्स आपके साफ़ होने चाहिए। जब आप जो लकड़ी छील लेते हैं उसके ऊपर आपके हाथ नहीं लगने चाहिए, ना उस पर मिट्टी लगनी चाहिए, ना उसके साथ पानी टच हो। इस तरीके से आपने इसे फिट कर लेना। और क्योंकि अब बरसात का मौसम आया हुआ है तो बरसात के मौसम में जो है मैंने बहुत सी ग्राफ्टिंग की हुई है जो कामयाब हुई जा रही हैं, उनकी मैं वीडियो कंप्लीट करता जा रहा हूँ। तो उसके बाद जो है आप इस पर टेप चढ़ा दें टाइट सी करके, ताकि हवा और पानी जो है इसके अंदर ना जाए। और ये मैं कर कब रहा हूँ, बरसात के मौसम में। ग्राफ्टिंग के लिए आपके पास साल में 2 मौसम ही आते हैं, एक बरसात का मौसम और एक जनवरी फरवरी और मार्च तक जो है चांस होता है आपके पास ग्राफ्टिंग करने का। तो बस ये समझ लें कि साल में 2 चांस आएंगे आपके पास ग्राफ्टिंग करने के। तो उसमें आप बहुत सी ग्राफ्टिंग करें, सारी कामयाब नहीं हो रही होती, तो उस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। मैंने भी बहुत सी ग्राफ्टिंग की है, उसमें बहुत सी नहीं चली हैं, तो उसका कोई मसला नहीं होता, आप करते रहें। टेप लगाने के बाद जो है आप चाहे तो जिस पर हमने ग्राफ्टिंग की होती है उतने हिस्से को ही पॉली बैग से जो है हम बंद कर सकते हैं, या जो है आप इस तरीके से जो पॉली बैग से पूरे पौधे को ही बंद कर सकते हैं। दोनों सूरतों में अगर जो हमने ग्राफ्ट किया हुआ है उससे नीचे अगर कोई पत्ता या कोई आँख बने नज़र आ जाए आपको, तो आपने वो रिमूव कर देनी है। अगर नीचे से पौधे में जो है शाखें निकलना शुरू हो जाए तो समझें कि आपकी ग्राफ्टिंग जो है कामयाब नहीं होगी। तो आपने उसे साथ साथ जो इस चीज़ पर नज़र रखना है और उसे रिमूव करते रहना है। तो पॉली बैग को आपने अच्छी तरह जो है बांध देना है ऊपर से रबड़ से या किसी भी चीज़ से, ताकि हवा और जो पानी इसके अंदर ना जाए। 40 दिन बाद का ये मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ, और जो दोनों ग्राफ्टिंग मैंने की हैं वो कामयाब हो गई हैं। तो इतना सा काम है, आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। और सबसे एक अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमने ग्राफ्टिंग के लिए जोड़ लगा दिए, और पौधे की लोकेशन जो बहुत ही अहमियत रखती है, अगर पौधा जो है ग्राफ्टिंग के बाद हमने धूप में रख दिया या गर्म चीज़ जहाँ पर आउटर पड़ा हुआ है या दीवारों से सेक निकलता हो उस जगह आपने रख दिया, तो ग्राफ्टिंग जो है आपकी फ़ेल हो जाएगी, शाखें जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब हम ग्राफ्टिंग कर लें उसके बाद जो पौधा है वो ठंडी जगह पे होना चाहिए, जहाँ पे रोशनी और हवा आए, लेकिन उसके पास जो है गर्मी बिल्कुल ना आए। अगर गर्मी आएगी तो जो शाखें होंगी वो ड्राई हो जाएंगी, तो ग्राफ्टिंग जो है वो आपकी फ़ेल हो जाएगी। और अगर आपने ग्राफ्टिंग की है तो उसके बाद जो है बारिशें होना शुरू हो गई हैं, तो समझ लें कि 100% जो है ग्राफ्टिंग आपकी कामयाब हो जाएगी, अगर पॉली बैग जो है आपका सही हुआ। क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब बारिशें हुई हैं तो पॉली बैग जो है कहीं ना कहीं से लीकेज निकल आता है, तो पानी जो है वो उसके अंदर चले गया। इसी तरह पत्ते निकले होते हैं, लेकिन जो ग्राफ्टिंग है वो फिर कामयाब नहीं होती। कुछ दिन बाद जो है पौधा मुरझा जाता है। तो ये जो पॉली बैग है मैं ये दूसरे लेके आया हूँ, पहले जो पॉली बैग लगाए थे उसमें यही फ़ाल्ट आ रहा था। तो काफ़ी जो ग्राफ्टिंग थी मेरी कामयाब हो के भी जो है फ़ेल हो गई। तो टेप उतार के मैं आपको दिखा देता हूँ
लेकिन जितनी देर टेप लगी रहेगी समझ लें कि जोड़ उतना सेफ़ है और ज़्यादा सही रहेगा। तो वीडियो की डिमांड होती है कि टेप उतार के जो है ग्राफ्टिंग जोड़ है वो शो किया जाए, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन काफ़ी पौधे जिनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई तो उनकी टेप जो है 1 साल से ऊपर हो गया लगी हुई है, उनका भी मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा। उसकी मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा और शो करूंगा कि टेप लगाने के क्या फ़ायदे हैं। तो इसी तरीके से जो आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जो मौसम बहुत अहम है। अगर मौसम ने आपका साथ नहीं दिया तो कुछ भी इसमें जो कुछ भी मैंने किया वो सब समझने फ़ेल हो जाएगा। तो मौसम का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बरसात के मौसम में करें और ग्राफ्टिंग के बाद जो है बारिशें होनी चाहिए। अगर बारिशें नहीं हुई, मौसम जो है उसमें हवा में नमी ख़त्म होगी तो ग्राफ्टिंग नहीं चलेगी।